आइए अब देखते हैं आगे हमारी खास पेशकश। आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में क्या है एग्जिट पोल का। उपचुनाव का T20। जी हां, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल से बीजेपी को राहत मिली है। नतीजों में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी सरकार, वहीं कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है और इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस भी अपना अपना दांव ठोक रही हैं। बीजेपी जहां नतीजों से खुश नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस एग्जिट पोल को नकारते हुए जीत की बात कर रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम अपने इस खास कार्यक्रम में उपचुनाव का T20 में चर्चा करेंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उसके पहले पूरे मामले को समझाती देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों में बीएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया। एग्जिट पोल के मुताबिक उपचुनावों में बीजेपी को 46%, कांग्रेस को 43% वोट मिल सकते हैं। खास बात यह है कि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें 27 सीट कांग्रेस के पास ही थी, यानी उपचुनाव में कांग्रेस को 15 से 17 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के अनुमानों से यह भी स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को विधानसभा में आसानी से बहुमत मिल जाएगा। वहीं अगर एक नजर मध्य प्रदेश विधानसभा की दलीय स्थिति पर डालें तो बीजेपी 107, कांग्रेस 87, बीएसपी 2, सपा 1, निर्दलीय 4, रिक्त 1, जिसमें बहुमत के लिए 115 सीटें जरूरी हैं। इधर एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। जहां बीजेपी चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस इसे अपने पक्ष में बता रही है। एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता हासिल करने वाली है। एक ट्रेंड शो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी आकलन है, फीडबैक है हमारे कार्यकर्ताओं के आधार पर, जनता के आधार पर, वो बताता है कि हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और ये 10 तारीख के परिणाम, जो वास्तविक परिणाम आएंगे, वो सिद्ध कर देंगे। एग्जिट पोल आने के बाद ट्वीट वॉर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने आगामी 10 तारीख को आने वाले उपचुनाव के नतीजों को लेकर एक के बाद एक ट्वीट करके जीत का दावा किया। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट करके लिखा, कांग्रेस पार्टी किसी एग्जिट पोल पर नहीं, जनता के एग्जैक्ट पोल पर भरोसा करती है। 66 घंटों बाद नतीजा जनता के सामने होगा और भाजपा बुरी तरह धराशायी होगी और माननीय कमलनाथ जी एक बार फिर प्रदेश की कमान संभालेंगे। उपचुनाव के एग्जिट पोल सामने आने के बाद जहां मध्य प्रदेश में शिवराज का ताज बरकरार रखने की संभावना जताई जा रही है, वहीं कांग्रेस के लिए सत्ता की राह मुश्किल नजर आ रही है। खैर, ये तो एग्जिट पोल है। नतीजे 10 तारीख को आने हैं, जो ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। जी हाँ, तो बहुत मेहनत हुई उपचुनावों में। चुनावों में मेहनत होती है, लेकिन तमाम नेता प्रतिनिधियों से जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि उपचुनाव जो है मध्य प्रदेश का, ये मुख्य चुनाव से भी ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा उलझा हुआ है, ज़्यादा मेहनत करा रहा है और इसकी कई वजह थी। लेकिन अब चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, अब 10 तारीख का इंतजार है। क्या उठापटक होगी, सरकार किसकी बनेगी, जनता का मैंडेट किसके साथ है। तो आइए रुक करते हैं चर्चा का। चर्चा के मेहमान हमारे साथ हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रदीप माहौर हमारे साथ हैं, भाजपा के नेता हैं और भाजपा सोशल मीडिया संयोजक इंदौर से मेरे साथ हैं। इसके अलावा शहरयार खान कांग्रेस स्पोक पर्सन हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे ही डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, एक पत्रकार का व्यू सबसे पहले लेंगे। शुभम गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता भोपाल से भी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, क्या तब्दीली है? हम 2 दिन से लगातार साथ में बात कर रहे हैं, कल भी रात में हमने इस पर चर्चा की। कुछ आंकड़े बदले हैं या आपका मत, आपका अनुमान वही है? भले ही अक्षय जी जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूलिंग पार्टी बीजेपी है इस समय जी, और ये भी निश्चित दिख रहा है कि अपकमिंग जो रूलिंग पार्टी होगी वो भी बीजेपी ही होगी जी। ये तो आप तय मान लीजिए, ये तो इनसे सबसे दिख रहा है। लेकिन ये भी मैं कल भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सीट्स एज कम्पेयर ऑफ बीजेपी ज़्यादा आएंगी, जिसमें एक आध सीट बीएसपी की भी चंबल रीजन से आ सकती है।
एग्जिट पोल चूंकि जो बोल रहे हैं ये एग्जिट पोल थोड़ा सा सामान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन आपने जैसा बोला अक्षय जी कि ये चुनाव सामान्य नहीं था। एक्चुअली क्या था, जब भी कोई बाई पोल हो या जनरल इलेक्शन हो उसमें मतदाता को ज़्यादा इंटरेस्ट उतना नहीं रहता जितना बाई पोल में इसमें रहा। सामान्य जब चुनाव होते हैं तो फिर पूरी जनता खुल के प्रचार प्रसार करती है, साथ में रहती है, उसको ये डर नहीं रहता है कौन सी पार्टी आ रही कौन सी पार्टी नहीं आ रही। अभी मुझे जो एक नई रिपोर्ट मिली है कई कॉन्स्टिट्यूंसी से, मैंने ऐसे लोगों से पूछा जो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, उन्होंने एक बड़ी बात बताई, वो आपको इस चुनाव में देखने को मिली कि हमसे कई लोग पूछते हैं कि यहाँ कौन आ रहा है, तो हम तो भैया ये कह देते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ हमने वोट किया। लेकिन कई मतदाता ऐसे भी निकले जो कहते हैं कि मैंने कहा जली उनको है लेकिन दिया हमने दूसरी पार्टी को है। तो ऐसे में एग्जिट पोल कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि किसने किसको वोट किया? ये चुनाव सामान्य नहीं था, क्योंकि ये चुनाव वो था जिसमें मैंने शायद कल भी बताया था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मैं आज उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रीगेन, रिटर्न और रीस्टैब्लिशमेंट 3 बिंदुओं को लेकर ये चुनाव हुआ है। रीगेन का मतलब ये है कि ये पक्का समझ में आ रहा है कि भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है कि हम सत्ता को रीगेन कर लें। कांग्रेस ने रिटर्न होने के लिए भी पूरी ताकत झोंकी है। तीसरा फैक्टर यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो रीस्टैब्लिशमेंट वाला जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फिट होता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया नई पार्टी में एक अपना नया एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। ये 3 फैक्टर को लेकर कोई एकदम अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी कांग्रेस घाटे में नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस की 25 सीटें सीधी सीधी जा रही हैं, जिसमें से अगर 16 सीट ले भी लेती है तो भी कांग्रेस घाटे में और भाजपा फायदे में जाएगी। ठीक है, मतलब कांग्रेस के पास खोने को ज्यादा, भाजपा के पास खोने के अलावा, गेन करने के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। शहरयार खान हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस स्पोकपर्सन भोपाल से, कांग्रेस प्रवक्ता। खान साहब, अभी वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जो अपना आकलन दे रहे हैं, और भी तमाम आकलन हमारे पास आ रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कि ये कांग्रेस को तमाम घाटा बता रहे हैं सारे एग्जिट पोल्स, और अब तो कुछ एक घंटों का समय बाकी है, उसके बाद ये चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। देखिए अक्षय जी, आप जानते हैं कि आजकल एग्जिट पोल की सत्यता पे कितना भरोसा किया जा सकता है। बड़े बड़े पैकेज की बात होती है चुनाव से पहले, उसका अंतिम पड़ाव होता है ये एग्जिट पोल, और ये एग्जिट पोल उन चुनिंदा लोगों से लेके और उस पर बात की जाती है जो कि कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाते। मैं लगभग 1.5 महीने इन ग्वालियर चंबल संभाग की 3-4 सीटों पर सक्रिय रहा हूं, और मैंने जनता की आंखों में जो बदलाव की बयार देखी है वो आपको 48 घंटे बाद रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगी। अब भाजपा के लोग 48 घंटे और सत्ता सुख भोग लें और खुश हो लें, निश्चित ही मगर जो रिजल्ट आएंगे वो अप्रत्याशित होंगे, और मध्य प्रदेश की वो स्वाभिमानी जनता के माथे पे जो इन्होंने कलंक लगाया था वो कलंक धोने का काम 10 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता ने 3 को कर चुके हैं, 10 को उसके परिणाम में दिखेगा। मध्य प्रदेश की जनता ने ये बिकाऊ और गद्दारों को ये सबक सिखा दिया है कि मध्य प्रदेश की परिपाटी कभी भी लोकतंत्र के उसूलों के खिलाफ नहीं रही है, और इन्होंने जो बेंगलोर की मंडी में बेचने का काम करा है अपने विधायकों को, और एक जो फर्जी जनसेवक जो जनता के लिए बड़े आतुर थे जनसेवा करने को, उनको भी उनकी जमीनी हकीकत इसलिए समझ आ गई है कि अपना वोट डालने के बाद उनके परिवार ने वोट नहीं डाला और दिल्ली को कूच कर गए। उनको समझ आ गया है कि उनके हाथ से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता ने जो उनको सबक सिखाया है वो उनको दिख रहा था। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रदीप माहौर मेरे साथ। जो एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस को 12 और 14 दिखा रहे हैं, मैं आपको पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि वो परिणाम आएंगे जो भाजपा के नीचे जमीन खिसक चुकी है। और जो मेरे मित्र पत्रकार साथी बोल रहे थे कि रिटर्न भाजपा करेगी, तो मैं बता दूं भाजपा का तो बेक हो चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रदीप माहौर, यहाँ 2 तरीके के समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी में। जैसा हम पहले कह रहे थे, बीजेपी जिन्हें अपना अभी तक मान नहीं पाई है वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान देने वाले हैं इन उपचुनावों में। आप मेरा इशारा शायद समझ रहे होंगे, मैं जनता की भाषा बोल रहा हूं। और हम सभी ये देखेंगे कि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें तो वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी ऊपर
पर रही थी। चुनावी समीकरण जो हुए, जो सीट का जो हुआ वो एक अलग था, क्लियर कट मैंडेट किसी को नहीं दिया था और वो क्लियर कट मैंडेट में जो कमी रह गई थी वो इस बार पूर्ण हो जाएगी। रही बात हमारे कांग्रेस के साथी जो बात कर रहे थे, तो उसी प्रकार की बात जीतू पटवारी जी ने कही थी अपने ट्वीट में और उसमें लिखा उन्होंने, जनता ने थाम लिया हाथ, मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ। उसका जवाब मैंने ट्विटर पे ही उनको दिया और कांग्रेस के काफी लोगों ने उसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करे हैं, अगर आप ट्विट पे देखेंगे तो मैंने जवाब दिया, इसका मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जीतू भाई, हार के बाद भी करवाएगी अपनी जग हसाई, कांग्रेस के खेमे में अब उदासी है छाई और मध्य प्रदेश में हमेशा के लिए हुए कांग्रेस की विदाई। तो ये जो कांग्रेस की विदाई जो है वो होने वाली है मध्य प्रदेश में, जो थोड़ा बहुत उसके जो अंश दिखाई पड़ रहे थे वो भी अभी साफ हो जाएंगे और कांग्रेस कभी भी मध्य प्रदेश में दोबारा से सर नहीं उठा पाएगी। इस प्रकार का वोट जनता जो है वो देने वाली है। सर, विपक्ष का होना जरूरी है, सर उठाने दीजिए ना, ऐसा थोड़ी है। विपक्ष रहेगा तभी तो पक्ष की ताकत है, विपक्ष भी पक्ष की ताकत होता है और जनता का पक्ष कौन रखेगा फिर जब विपक्ष नहीं होगा। आम आदमी की पहुंच तो वीआईपी, मैं वही कह रहा हूं, आम आदमी की पहुंच तो वीआईपी तक नहीं होती है ना। शुभम गुप्ता ग्राउंड रिपोर्ट देंगे आपको। शुभम गुप्ता राजधानी भोपाल से हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। शुभम, ओवरऑल अगर देखें, आप प्रदेश के शीर्ष में इस वक्त हैं, आप भोपाल में हैं, प्रदेश की राजधानी है। ये जो उपचुनाव हुए हैं, जितनी भी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, 28 सीटों पर, क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए अक्षय, कई तरह के एग्जिट पोल्स आए हैं, मगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक पे जाएंगे, 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव में जाते हैं, जब भी कई इस तरह के एग्जिट पोल्स आए थे और उसमें बीजेपी को 158 सीटें जो हैं वो दी गई थी, मगर जो न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट का एग्जिट पोल था उसमें किसी की भी सरकार बनती हुई नज़र नहीं आई थी। 109 से 112 तक बीजेपी थी और 107 से 111 तक कांग्रेस थी और कुछ इसी तरह के समीकरण आए थे, बीजेपी 109 और कांग्रेस 114 पर आई थी। मगर अभी का जो उपचुनाव है ये काफ़ी दिलचस्प चुनाव रहा है और चूँकि हम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है जो कि नहीं हो सकती, क्योंकि मार्च का महीना हम देख ही चुके हैं अक्षय कि क्या कुछ हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति में। सभी कहते थे सिंधिया कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये विधायक जो कि दशकों से विधायक एक तरह से हैं, ये अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मगर ये सब चीज़ें हुई, सरकार गिरी, सरकार बनी और अब जो कांग्रेस दावा कर रही है कि जो 28 सीटें हैं वो 28 के 28 सीटें हम जीत रहे हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। मगर बीजेपी की ओर से भी आप देखें तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस बीजेपी इस चुनाव में नहीं रही है। आप देखिए कि कल भी बीजेपी में बैठकों का दौर चलता रहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और जो 19 जिलों में चुनाव हो रहे हैं उन जिला अध्यक्षों को बुलाया गया और ये कहा गया कि जिस दिन काउंटिंग होगी आप लोगों को अलर्ट रहना है, ध्यान रखना है। कुछ इसी तरह की स्थिति वोटिंग वाले दिन भी रही थी जब सभी को अलर्ट पर किया गया था, हालांकि वो सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। मगर एक कॉन्फिडेंस आप उससे एक दिन पहले और जाएंगे जब चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह के यहाँ, उनके यहाँ बसपा के विधायक पहुंचे थे, निर्दलीय विधायक पहुंचे थे। उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो अरविंद भदौरिया ने 2 निर्दलीय विधायकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि ये विधायक जो हैं वो बीजेपी को समर्थन करेंगे। तो ये जो सुगबुगाहट चल रही थी कि आखिर क्या कुछ कोई टेंशन चल रहा है या एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात को लेकर बीजेपी भी कि उनकी सीटें आ रही है और उन्हें कहीं ना कहीं बसपा, सपा या अन्य जो निर्दलीय विधायक हैं इनकी ज़रूरत पड़ सकती है और इन्हीं को साधने में पहले से ही जुटे हुए हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस था ये इस बात की गवाही दे रहा था कि बीजेपी में उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि 2018 के चुनाव में हमें देखने को मिलता था, जहां पर 150 के पार सीधे बीजेपी जो है कहा करती थी। कांग्रेस की ओर से अगर आप देखें तो लगातार हाल ही में कल परसों कमलनाथ जी ने भी ये बयान दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हम 25-26 सीटें जीत रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी में ज़रूर नज़र आ रहा है और ये कॉन्फिडेंस हमने पूरे इस चुनाव में देखा। मगर फिर भी ये क्या उन सीटों में तब्दील होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अक्षय यही है, मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ कि बीजेपी को महज 8 सीटें चाहिए इन 28 सीटों में से बहुमत के लिए, 115 के आंकड़े तक पहुँचने के लिए, जो कि ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आता है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। सत्यप्रकाश जी, सवाल यह है, जैसा शुभम बता रहे थे कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, यहां दोनों 50-50 चल रहा है। आप देखिए, कांग्रेस के लिए लोगों का गुस्सा और कांग्रेस के जो लोग बीजेपी में आए, बीजेपी उन्हें अब तक अपना मान नहीं पा रही है, वरिष्ठ नेता नाराज हैं। तो कुल मिलाकर जहां बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, वहीं लोगों का गुस्सा भी इस बात को लेकर है और शायद यही वजह है जो शुभम बता रहे हैं कि कांग्रेस अब कॉन्फिडेंट है।
अक्षय जी, एक बात बिल्कुल सही है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चुनाव के पूर्व दावे करना उनका धर्म बनता है। बीजेपी भी वैसे ही दावा कर रही है, कांग्रेस भी वैसे ही दावा कर रही है, लेकिन इस चुनाव की परिस्थिति कुछ हटके थी। सामान्य चुनाव जब होते तो सरकार की इनकम्बेंसी, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, दोनों पॉलिटिकल या तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज, क्लेम्स, ये सब सामने होते हैं। लेकिन इस चुनाव में ऐसा सब कुछ नहीं है। भले ही उन्होंने मैनिफेस्टो हर विधानसभा के अलग अलग बनाए हों, लेकिन जनता के सामने जो अभी भोपाल के हमारे संवाददाता साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा। जनता के सामने दो मुद्दे विशेष रूप से थे। एक तो जो बिकाऊ टिकाऊ, गद्दार खुद्दार, इन मुद्दों पर भी कई कॉन्स्टिट्यूंसी पर चुनाव हुआ है। तो वहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे लगता है इन्हीं पर हुआ है। इसके अलावा मुद्दे थे ऑन स्क्रीन। इसके आप बताइए ना, उपचुनाव में मुद्दा ही क्या था? इसी चीज में मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ। मेरे कई मध्य प्रदेश के ऐसी बड़ी सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की, जो पहले पूर्व मंत्री रहे हैं या बड़े बड़े ऑफिस बियरर्स रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई, वो ऑन स्क्रीन में बात नहीं कहना चाहते, लेकिन वो भी ये कहते हैं कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी को जो फायदा होना चाहिए था वो किन्हीं कारणों से, जिसके कारण ये दल बदलू जो व्यवस्था हुई है, उसके कारण बीजेपी को नुकसान होगा। इंटरनली वो भी स्वीकार करते हैं, लेकिन दावा करना तो पार्टी का धर्म है, इसलिए वो 28 पर दावा कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि अगर पूरी सीटें आ रही हैं या मेजॉरिटी। मैं लौटूंगा आपके पास। प्रदीप माहौर मेरे साथ हैं। प्रदीप माहौर जी, ये जी अक्षय जी, हाँ, ये जो चुनाव है, इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि महाराज अपनी जो प्रजा साथ लेकर आए हैं, महाराज की जो सेना साथ आई है, वो सेना आपको नुकसान पहुंचाएगी, फायदा पहुंचाएगी, इस पर अभी बहुत संशय बरकरार है। लेकिन एग्जिट पोल्स ये कहते हैं कि उस सेना से नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि आपके अपने लोग भी उससे क्षुब्ध बैठे हैं। माहौर साहब, और ये चुनाव, सिंधिया जी का भविष्य बीजेपी में क्या होगा, इसका आधार है? अच्छा देखिए, क्षुब्ध बैठे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक ही लक्ष्य लेके चलते हैं कि अपनी पार्टी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करना है। कभी भी हमारी पार्टी में पद को लेके, ये पावर को लेके कोई भी क्या बोलते हैं संघर्ष बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ी पार्टी है, थोड़े बहुत कुछ लोग होते हैं जो कि इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन इस तरह के संघर्ष बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो ये कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे पर्सन मुख्य नहीं होता है, मुख्य होती है पार्टी। पर्सन हमेशा सेकेंडरी होता है इस पार्टी के अंदर। और रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, वो कांग्रेस से क्षुब्ध थे बहुत समय से। ऐसे कई सारे बयान आपने पहले भी देखे होंगे, बड़ा ओपनली मैं इसको बोल रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए। तो उससे समझ में आता है कि कांग्रेस की जो गतिविधियां थी मध्य प्रदेश में, जो उनकी आशा थी कांग्रेस से, उसके अनुसार नहीं थी। और इसी कारण से वो और बहुत सारे जो विधायक हैं वो छोड़ के बाहर आए। बाहर आने के बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और उसके बाद में फिर ये कांग्रेस के लोग इल्जाम लगाने लग गए कि खरीद फरोख्त और ये वो इस तरह की। क्या ठीक है, उनको भी कुछ ना कुछ करना तो था ही, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। कोई अगर हार जाएगा तो हारने के बाद सर माहौर साहब देखिए, ऐसा है माहौर साहब, ये जो टीवी होता है ना, ये न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं, एक पब्लिक फोरम है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ पर जनता सब जानती है, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता, बड़ी पार्टी, ये सारी चीज़ें, मोहन भागवत को आना पड़ा, डेरा डालना पड़ा यहाँ पर आकर। भोपाल में कई सारी मीटिंग्स उन्होंने की चुनाव के पहले। हम सब जानते हैं चीज़ें क्या हैं, और जनता भी समझदार है, विश्लेषण करती है। इतने चैनल्स, इतने अखबार, इतनी पत्रिकाएं उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए, उन्हें तार्किक शक्ति देने के लिए मौजूद है उनके सामने। खैर ठीक है, आप लोगों की भी स्वीकारोक्ति है, आपकी भी सीमाएं हैं। शहरयार खान हमारे साथ हैं। खान साहब, ये जो चुनाव है, जैसा मैंने कहा, और माहौर साहब भी ये कह रहे हैं कि आपसे नाराज जो लोग थे वो बीजेपी के पाले में जाकर बैठे। आपके नाराज विधायक जो असंतुष्ट थे कमलनाथ जी से, कांग्रेस की सरकार से, और महाराज जो गए हैं, ये चुनाव उनका भविष्य तय करेगा। देखिए अक्षय जी, ये महाराज को मध्य प्रदेश नहीं, देश की राजनीति में अगर गांधी परिवार के बाद, राहुल गांधी के बाद स्थान था तो ये सिंधिया जी को था। और ये किस मुद्दे पे गए थे कि अतिथि शिक्षकों के नाम पे मैं रोड पे उतरूंगा। आप लगभग 8-9 महीने का समय बीत गया है। अतिथि शिक्षक कई बार प्रयास करे, लेकिन इन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। बात ये थी कि इनको कोई जनता के मुद्दों पे सरोकार नहीं था, इनको अपने राजनीतिक विरासत और जो राजनीति की मलाई खाने की आदत पड़ गई थी। 17 साल 3 महीने सांसद और 10 साल केंद्रीय मंत्री रहने के बाद आप अक्षय जी अपनी टीम को भेजें, या आपको मैं लेके चलता हूं, वो गुना और शिवपुरी और अशोकनगर की हालत देखेंगे तो
प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में अगर कोई है तो ये गुना और अशोकनगर। तो महाराष्ट्र तो कांग्रेस में भी लंबे वक्त तक रहे, फिर ये कैसे हुआ, मुमकिन कैसे हुआ? आँच आए तो टकराना जरूरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सीधा राहुल गांधी के बगल में खड़े होते हैं मध्य प्रदेश के बड़े नेता। देखिए वही मैं बात बोल रहा इनको। तो फिर इसमें तो आपकी पार्टी, इसमें तो आपकी पार्टी का भी फेलियर है ना? कि जब मई में ये लोकसभा का चुनाव हारे, जनता ने इनको अगर 17 साल नहीं सर, देखिए अक्षय जी, पार्टी ने उनको भरपूर 10 साल केंद्रीय मंत्री का पद दिया और उसके बाद ये अपनी एक लोकसभा को नहीं संभाल सकते, तो इनको कमलनाथ जी से सबक लेना चाहिए। छिंदवाड़ा विकास मॉडल को अगर ये आधा भी 25% भी इंप्लीमेंट कर देते अपनी लोकसभा में तो चमन हो जाता। आज लोग वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए महरूम हैं। आज इनको मई में क्यों हराया 2019 में? इसीलिए कि 17 साल इनको सांसद के रूप में जिन्होंने, जिस लोकसभा ने पूरा मौका दिया और 10 साल केंद्रीय मंत्री। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात आप कहने का क्या मतलब है? अगर इन्होंने जब कांग्रेस में महाराष्ट्र थे तब भी इस बात पर फोकस होना चाहिए। जनसेवा का भाव, इनका जनसेवा का भाव पाखंड था, जनसेवा फर्जी था। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इस डिबेट को मुझे यहीं रोकना होगा क्योंकि अब से बस कुछ ही घंटों का वक्त और बाकी है। जनता का जनादेश हम सबके सामने होगा, सारे कयासों पर लग जाएगा विराम। नमस्कार।